हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। तो पहले हम मंत्रिपरिषद समझेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल। तो देखो यहाँ पे मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं वो सबसे पहले तो एमपी का वोट जीत कर आते हैं। एमपी मतलब होता है सांसद का वोट, ठीक है, जिसके बाद वो सांसद बन जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र का सभी जीत कर आते हैं, उसके बाद ही वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनते हैं, पीएम बनते हैं या फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले तो इनको एमपी बनना होता है, वहाँ से ये जीत के आ गए। उसके बाद आप देखो मंत्रिपरिषद में क्या होता है। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? पीएम होता है। उसके बाद 4 तरीके के यहाँ पर मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं जो सारे के सारे एमपी का चुनाव जीत कर आए हुए होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। यह 4 तरीके के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जैसे कि आपने देखा होगा, हर ऑफिस को संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जैसे शिक्षा को संभालने के लिए शिक्षा मंत्री, ठीक है, हेल्थ को संभालने के लिए हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मंत्री, ठीक है, उसके बाद गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे करके बहुत सारे मंत्री होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पोजीशंस पर जो ए ग्रेड के मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे स्कूल में होता है ना, सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद टीजीटी पीजीटी टीचर्स होते हैं, फिर छोटी क्लासेस के, 5th क्लासेस के, 4th क्लासेस के टीचर्स होते हैं। उसी हिसाब से उनकी पावर्स भी होती हैं देखा जाए तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि पहले होता है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये एक्चुअल में राज्य मंत्री ही होता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। तो ये तो हो गई मंत्रिपरिषद, इतनी होती है मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल एक्चुअल में मंत्रिपरिषद का ही पावरफुल हिस्सा होता है। कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाले जो मंत्री हैं, जो ए ग्रेड के मंत्री हैं, वो और पीएम, ठीक है, हमने ले लिए कैबिनेट मंत्री और पीएम। अगर हम इनको ले लें तो इससे बन जाएगा मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल मतलब मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है। जैसे कि एक टीचर 6 क्लास का भी टीचर होता है और 12th क्लास का भी हो सकता है, उसी हिसाब से एक मंत्री मंत्रिमंडल का भी हिस्सा हो सकता है और मंत्रिपरिषद का भी, ठीक है। पहले एमपी भी है वो, ठीक है, मंत्रिपरिषद का एक मंत्री भी है और मंत्रिमंडल का भी हिस्सा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से ये मंत्रिमंडल ले लिया इतना, अब हम आ जाते हैं मंत्रिमंडल पर। तो ये हमने मंत्रिमंडल ले लिया। मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो अब हम कहेंगे ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहाँ से आ गए? तो देखो क्या होता है, आप ये मान के चलो मंत्रिपरिषद में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। फिर ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है? देखो ये ऐसे होता है, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री की देखरेख में काम करता है, मतलब राज्य मंत्री की हेल्प लेकर अपना कार्य करता है, और राज्य मंत्री उपमंत्री की हेल्प लेकर अपना कार्य करता है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो जाता है। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट हो जाता है, जैसे कि किसी की शादी आ गई, ठीक है, बीमार हो गया, विदेश चला गया या फिर मर गया, ठीक है, या फिर त्याग पत्र दे दिया, अपने रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसी हालत में वो एब्सेंट हो गया तो काम तो रुकेगा नहीं, तो उसकी जगह कौन काम करेगा उस टाइम? राज्य मंत्री काम करेगा। तो जब राज्य मंत्री काम करेगा तो राज्य मंत्री को अब कैबिनेट मंत्री से कोई भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो है ही नहीं, होगा तभी तो पूछेगा, वो तो हो गया एब्सेंट। तो उस टाइम राज्य मंत्री जब काम करेगा तो राज्य मंत्री क्या बन गया? राज्य मंत्री स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र प्रभार बन गया। उसको अब कैबिनेट मंत्री की सलाह की, उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल में राज्य मंत्री ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। लेकिन कब होता है? जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो जाता है। तो ये 2 तरीके से हो जाता है, राज्य मंत्री तो होता ही है और यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाता है जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंट हो जाता है। तो हम मंत्रिमंडल में कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। अगर हम कहेंगे राज्य मंत्री होते हैं तो हम कहेंगे नहीं, राज्य मंत्री नहीं होते। क्या होते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। मतलब जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंट होगा तो राज्य मंत्री ही काम करेगा स्वतंत्र प्रभार बन के। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि राज्य मंत्री होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो कैबिनेट मंत्री का ही काम करेंगे। तो उस टाइम वो अपने खुद के मतलब राज्य मंत्री नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।